मामले की जांच कर रही पुलिस को जब पता चला कि संजय जिस नंबर पर बात करता हुआ हाजीपुर की तरफ जा रहा था, वो नंबर तो फर्जी नाम पते पर लिया गया था, तो पुलिस को यकीन हो गया कि हो न हो इस कत्ल के पीछे कोई गहरी साजिश है। अब पुलिस ने मामले की जांच संजय के परिवार की तरफ घुमा दी। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शुरुआती छानबीन में ही पुलिस को ये पता चल चुका था कि संजय की अपनी ही पत्नी से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ऐसे में अब पुलिस को ये शक भी होने लगा कि कहीं इस कत्ल के पीछे संजय की पत्नी रिंकी का हाथ तो नहीं है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी कुछ बिंदुओं की पड़ताल करनी थी। पुलिस को गोली चलाने वाले कातिलों के साथ रिंकी के संबंधों का पता लगाना था। इसी इरादे से अब पुलिस ने एक तरफ तो उस गुमनाम शख्स के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, दूसरी तरफ उसने रिंकी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच करने का भी फैसला किया। और इस कोशिश ने मामले में गजब का ट्विस्ट ला दिया। कॉल डिटेल से पता चला कि संजय अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त पर जिस नंबर से लंबी बात करता हुआ हाजीपुर की तरफ जा रहा था, उस नंबर से तो संजय की बीवी रिंकी की भी लंबी बातें हुआ करती थी। यानी ये शख्स जो भी था वो रिंकी को और रिंकी उस शख्स को अच्छी तरह जानती थी। अब ऐसे में पुलिस ने रिंकी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में तो रिंकी ने सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सबूतों से सामना होने पर उसे कबूलना ही पड़ा कि वो उस शख्स को जानती है जिस शख्स से उसके पति संजय की आखिरी वक्त पर लगातार बात हो रही थी। लेकिन रिंकी ने यह कहकर पुलिस को भरमा दिया कि वो उस शख्स का सिर्फ नाम ही जानती है और इसके सिवाय उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रिंकी ने अपनी इस दलील के हक में पुलिस को जो कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। संजय की पत्नी रिंकी ने बताया कि अपने पति की बेरुखी की वजह से वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रही थी। एक रोज व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखकर एक अनजान शख्स ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और इसी के साथ उसकी उस अनजान शख्स से लंबी बातें होने लगी। उसने बातों ही बातों में अपने पति संजय की बुराई शुरू कर दी और बताया कि संजय उसे कितना सताता है। इस पर रिंकी के इस अजनबी आशिक ने रिंकी से कहा कि ऐसे में उसके पति संजय को जीने का कोई हक नहीं है। रिंकी ने भी ये पूछकर कि क्या वो उसके पति को मार भी सकता है, मानो अपने अजनबी आशिक को उकसा दिया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबूत बता रहे थे कि ये वो अजनबी आशिक ही था जिसने पहले रिंकी के पति संजय को अपनी बातों में उलझाया और फिर उसी से बात कर संजय उस रात हाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में ही कातिलों ने उसे गोली मार दी। कि पत्नी बताए कि एक व्हाट्सएप पर मुझके कॉल आया था। व्हाट्सएप कॉल के सहारे उनका बातचीत के क्रम में एक दूसरा का नज़दीकी बना और जैसा कि वो बता रहे हैं कि अभी तक उनका चेहरा भी वो नहीं जानते हैं और उसका पता भी नहीं जानते हैं, केवल वो अपना नाम अमित बताया था, इसी आधार पर चल रहा है। और उसी के कहने पर ये सब कुछ उसकी पत्नी जैसा बता रही हैं अभी तक तो यही तथ्य है। तो ये सर जो जिसने हत्या की अमित, उसका फिर आगे किस तरीके का जांच में अनुसंधान में है, जगह बात भूल ही जाएगा कौन आदमी है हमारे मतलब इतना तथ्य गया तो वो भी आना ही है। अभी तक अनुसंधान जारी है सर। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि रिंकी सोशल मीडिया में मिले उस अनजान और अजनबी शख्स से न सिर्फ प्यार करती रही बल्कि उसे अपने दिल की बातें भी बताती रही और यहां तक कि उससे अपने ही पति की शिकायतें भी करती रही। दूसरी ओर उस शख्स ने रिंकी को अगर अपने बारे में कुछ बताया तो वो सिर्फ इतना कि उसका नाम अमित है। हालांकि वो अनजान आशिक इतना खूंखार निकला कि उसने रिंकी की बातें सुनकर उसके पति को एक ही झटके में गोलियों से उड़ा दी। अब पुलिस ने अपने पति के कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में रिंकी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रिंकी के उस अनजान आशिक और संजय के कत्ल के असली गुनहगार का अब तक कोई अता पता नहीं है। अपने आशिक से हाले दिल बयान करने वाली रिंकी फिलहाल अपने पति के हत्या के मामले में जेल में है, मगर उस कातिल का अब तक कोई अता पता नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस अजनबी पर भरोसा करके रिंकी ने उसे अपने पति की हत्या के लिए उकसाया, उसकी शक्ल भी आज तक रिंकी ने नहीं देखी है, क्योंकि वो अजनबी रिंकी से लगातार फ़ोन पे बातें तो किया करता था, लेकिन आज तक उसने एक भी वीडियो कॉल उसे नहीं किया था।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कातिल के दिमाग में पहले से ही संजय की हत्या की साजिश चल रही थी।